trickles across members and it is only popular in a particular type of group. अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें कि जितना बड़ा रेस्टोरेंट होगा उतनी फैंसी उसकी कटलरी होगी, चाहे उसका खाना अच्छा हो या ना हो. सो दैट इज सेड टू बी अ फैड. अमीर लोगों के चोंचले यही है कि उनको खाना अच्छा मिले ना मिले, उनको प्लेट बड़ी फैंसी चाहिए, उनको कांटा छुरी जरूर चाहिए. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लासिक एंड अ फैड. Very importantly, students, please understand that fashion is also a social diffusion process. Sir, social diffusion process का क्या मतलब? It brings people together. आपने सुना होगा birds of feather flock together. एक जैसे माइंडसेट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं. एक थोड़ी सी जरा अलग सी बात कर रहा हूँ, पर आपने देखा होगा ना शादी ब्याहों में कभी आप जाते हो तो कोने में पीने वाले लोग अपने इकट्ठे हो जाते हैं. ये लोग पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बैकग्राउंड बहुत डिस्टर्बिंग आ रहा है. कैन यू प्लीज म्यूट योर बैकग्राउंड? मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा. तो पीछे कुछ झगड़ा हो रहा है क्या हो रहा है? काइंडली जो भी स्टूडेंट के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, काइंडली म्यूट इट. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. ओके, सो वंस अगेन जल्दी से क्विक रिकैप. हम पढ़ रहे हैं फैशन साइकोलॉजी. मैंने फैशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी. मैंने ये बोला आपको, फैशन इज नॉट अबाउट ओनली क्लोथ्स, इट इज इवन अबाउट something which you can call as home furnishing, cosmetics and even automobiles. फिर मैंने आपको बताया फैशन साइकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेप्टेंस. मैंने आपको ये बताया कि किसी चीज को बनाना आसान है, उसको बेचना उतना ही कठिन है. फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लासिक एंड अ फैड. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट सेज दैट फैशन is also a socially diffusing process. सोशल डिफ्यूजन का मतलब होता है वह लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठे लाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आप एक मैरिज पार्टी में जाओ तो जिनको नाचने का ज्यादा शौक है या पीने का ज्यादा शौक है वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं. जिनको चुपचाप से कोने में बैठकर डीजे का सिर्फ म्यूजिक सुनने का शौक है वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. जिनको लोगों को के ऊपर कमेंट करने का शौक है या जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं गप्पे मारने का शौक है, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं. उसी तरह फैशन एक सोशल डिफ्यूजिंग प्रोसेस ऐसा है क्योंकि when two people are dressed alike it brings their bonding together. जैसे आप अपने फ्रेशर्स पार्टी में अगर दो स्टूडेंट्स एक वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस डालकर आते हैं और एक ने एक मिनी स्कर्ट डाली है और एक ने एक आई वुड से टैंक टॉप डाला है, पर दोनों की ड्रेसेस सेम टाइप की है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, psychological models of fashion. Psychological models of fashion, economic models of fashion, social model of fashion and medical model of fashion. अजीब लगेगा आपको कि सर ये आपने साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन तो अच्छी बात बोली, सोशल मॉडल ऑफ फैशन भी आपने ठीक बोला, इकोनॉमिक मॉडल भी ठीक बोला, ये मेडिकल मॉडल क्या होता है? फिक्र मत कीजिए, आज सेकेंड हाफ तक इस क्लास में आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, पर इस वक्त हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन. दोस्तों, बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि जो चीज आपको बहुत पसंद हो अगर वो रिपीट होती रहे तो आपकी आपकी चीज में उसमें नापसंदीदा आ जाता हो जाती है. जैसे कि मेरी फेवरेट डिश राजमा चावल है, मुझे 4 दिन खिला दो, खा लूंगा. 5वें दिन खिलाओगे मैं बोलूंगा क्या बकबक चीज खिला रही हो भाई साहब, पर आपकी तो फेवरेट डिश तो छोले भटूरे थी, राजमा चावल थी, इसका ये मतलब थोड़ी कि हर वक्त खाऊंगा. सो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी. नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्लाइड ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन. Many psychological factors help explain what motivates us to be fashionable. These includes conformity, desire for variety seeking, the need to express personal creativity, and even opposite sexual attraction. For example, many consumers seem to have the need for uniqueness. They want to be different, though not necessarily too different.
As a result, people may conform to the basic outlines of fashion, but still improvise to make a personal statement with these general guidelines. अब जैसे कि सलमान खान के हाथ में एक ब्लू रंग का सफायर है और एक ओवरसाइज्ड उसके अंदर ब्रेसलेट है। अब टेक्निकली देखा जाए वो ब्रेसलेट हमेशा गिर रहा होता है, उसको थोड़ा सा छोटा करवा लें, उसको अपने साइज के हिसाब से फिट करवा लें, नहीं, it makes him look different. It gives him a different type of an appeal. So the psychological model of fashion की का जो सबसे basic fundamental है वो ये कहता है that the consumer always have an appetite for uniqueness. वो आपने सुना होगा ना, मैगी हॉट एंड स्वीट चिली सॉस के बाद क्या कहते हैं, इट्स डिफरेंट। तो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन डिफरेंस के प्रेमाइस के ऊपर बेस्ड। One of the earliest theory of fashion psychology argued that shifting egregious zones accounts for fashion changes and that different zones become the object of interest because they reflect social trends. अब जैसे कि एक ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए और एक कॉमन सेंस से मुझे एक जवाब अपने आप को दीजिए, एक स्कर्ट मुजफ्फरनगर में ज्यादा बिकेगी या गोवा में ज्यादा बिकेगी? ऐसा नहीं कि मुझे मुजफ्फरनगर में रहने वालों से कोई परहेज है, पर इट इज ऑब्वियस कि गोवा में उसके बिकने के ज्यादा चांसेस। एक बीच वेयर का कॉस्ट्यूम दिल्ली के अंदर जाकिर नगर के शोरूम में ज्यादा बिकेगा या दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश के शोरूम में ज्यादा बिकेगा? ऐसा नहीं कि जाकिर नगर में बीच वेयर नहीं या बिकिनी वेयर नहीं डाला जा सकता, पर एक कॉमन सेंस से आप बताएं। अगेन द कल्चर, द माइंडसेट of people is the truest definition of agrarious zones. Agrarious zones का मतलब होता है mindset of individuals. जैसे जैसे लोगों का mindset बदलता है वैसे वैसे फैशन के ट्रेंड्स बदलते हैं। अब पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, पर फिर भी बोल देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग तो कोविड के मास्क को भी अपने ड्रेस के साथ मैच करके डालते हैं। वो जो मास्क का रंग और कपड़ों का रंग सेम है। तो शाम को मैं अपने मार्केट में घूमने निकलता हूँ, तो इफ अ गर्ल इज वेयरिंग अ रेड कलर सूट, शी इज वेयरिंग अ रेड कलर मास्क। इफ शी इज वेयरिंग अ ब्लू कलर सूट, शी इज वेयरिंग अ ब्लू कलर मास्क। मैंने बोला कमाल है, अब आने वाले टाइम्स में शायद इस मास्क के ऊपर भी लुई विटॉन की या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की इसके ऊपर लेबलिंग हो जाएगी कि लोग ये भी जाने जाएंगे यार किसने मास्क कौन सा वाला डाला। सो इवन दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट थ्योरी। वंस अगेन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन को मैं भी पढ़ा रहा हूँ। साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन इज ऑल अबाउट द नीड फॉर कंज्यूमर टू कम आउट एज यूनिक एंड डिफरेंट। यूनिक एंड डिफरेंट का मतलब होता है दूसरों से अलग, सबके जैसे नहीं, सबसे अलग दिखना है। बहुत ज्यादा अलग दिखना भी नहीं है, पर सबसे डिफरेंट दिखने के अंदर you get a kick, you get a psychological boost. Numerous studies have looked on how variation of clothes influence observers' responses. अब ध्यान से समझिए, यूरोप के अंदर, ये मैं आपको एग्जांपल अपने दिल से नहीं दे रहा, आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं। आपको याद होगा मैं अपनी क्लासेस में ये बार बार कहता था, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इट इज टेकन फ्रॉम द बेस्ट एंड सोर्सेज बिकॉज आई हैव आल्सो टेकन फ्रॉम द बेस्ट। सो यूरोप के अंदर ये एक स्टडी दिखाई गई कि waitress who used to wear red color tops were tipped more by their customers. So इंडिया में भी आपने देखा होगा एक waitress की रिस्पॉन्स इस उसकी ड्रेस डिफरेंट। When you go to visit a doctor, if the doctor's room is painted blue or ocean blue, it gives the customer a feeling of better satisfaction. कभी आपने देखा है इवन जो ये कोविड-19 के जो डॉक्टर जो ड्रेसेस डाल रहे हैं इनका कलर क्या है? इनका कलर इज समथिंग व्हिच गिव्स योर आईज रिस्पॉन्स। Once again students, we are now studying the different models of fashion, जिसमें से मैंने साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन के अंदर 3 इश्यूज आपको पढ़ाए हैं। पहला इशू क्या है? साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन is all about conformity, desires for variety seeking, the need to express personal creativity and for seeking opposite sexual attraction. Consumer need to look unique. उसके बाद मैंने आपको बताया है कि agrarious zones का मतलब होता है एरिया,
पीपल लाइफस्टाइल, उससे फैशन इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि वो छोटे टाउन से लड़की आती है तो उसकी बहनजी लुक्स होती है, और जैसे जैसे वो दिल्ली में आती है तो वो उसकी लुक्स बदलती जाती हैं, एंड सडनली शी बिकम्स the metrosexual young smart looking lady which is of a metropolitan town like Delhi. The psychological model के अंदर लास्ट पार्ट जो मैं अभी करा रहा था उसे रिपीट कर रहा था, मैं कह रहा था numerous studies have looked upon how variation in clothes influence observers response. For example, one study found that men tend to leave higher tips for waitress who wore red tops. The dress for success illustrates a different belief in people. Like doctors, if they wear azure blue color, they are said to be more cool and more appealing. नर्स की एक ड्रेस है, डॉक्टर्स की एक ड्रेस है, लॉयर्स की एक ड्रेस है, पुलिसमैन की एक ड्रेस है, और तो और अब पता नहीं ये मुझे बोलना सही लगेगा कि नहीं, इवन साधु संतों की भी एक ड्रेस है। आपने देखा होगा गेरुए शब्द या गेरुआ, आई वुड से saffron robes are most likely preferred by people who are into the business of holiness, whatever it is. Very very important, एक important आपके सामने पैरा पढ़ रहा हूँ इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। वो कहता है another study research shows that if respondents were wearing a lab coat which people associate with attentiveness and precise work, अगर आप कहीं पर अपना ब्लड टेस्ट देने जाए तो अगर उसने एक लैब का कोट डाला हुआ है और उसके गले के अंदर एक आई कार्ड लगा हुआ है और बड़ी बड़ी उसके अंदर जेबें हैं और एक जेब के अंदर पेन है और एक जेब के अंदर थर्मामीटर है और एक जेब के अंदर बाहर की तरफ उसका दिन का शेड्यूल निकल रहा है, तो इट विल गिव यू a feeling that the person is more attentive and more precise. In one study, researchers were asked to respond to people who wear lab coat, which people associate with attentiveness and precise work. They found that subjects who wore the lab coat displayed enhanced performance on tasks that required them to pay close attention, but at the same time, it also does not guarantee the satisfaction that you are wanting. In other words, this response is interpreted as symbolic and it is based on the premise that clothes make a man. इस चीज को आप 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, पर अगर वो क्या कहते हैं कि इफ वर्दी में ड्रेस्ड डॉक्टर और वर्दी में ड्रेस्ड पुलिसमैन और वर्दी में ड्रेस्ड लॉयर को आप ज्यादा सीरियसली लेंगे, इसीलिए लॉयर्स कभी आपसे ये नहीं कहते मुझे घर पे मिलो, होटल में मिलो, वो कहते हैं मुझे मेरे चैम्बर में मिलो। पुलिस वाला क्या कहता है, चौकी में आकर आप मेरे से मिलिए। डॉक्टर्स विल नॉट सी यू पर्सनली, ऐसा नहीं कि उनको आप डबल पैसे दो तो घर पे आकर नहीं देख सकते, पर वो प्रेफर करेंगे आप कि आप क्लिनिक पर आकर देखें, क्योंकि क्लिनिक के एक माहौल को, एक बैकग्राउंड से आपको लगता है कि ये डॉक्टर सीरियस है। आपने देखा होगा इनफैक्ट पिक्चरों में भी कि वो वकील को नॉलेज चाहे जितनी हो या ना हो, पर उसके पीछे 100 किताबें लगी होती है वकालत की, वो 100 किताबें वकालत की ऐसा दिखाती हैं कि ये वकील एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स, इट्स एग्जैक्टली 10:26 इन माय वॉच। इसके आगे का जो 2 मॉडल्स है, इकोनॉमिक मॉडल, सोशल मॉडल और मेडिकल मॉडल को मैं नेक्स्ट सेक्शन में करना चाहूंगा। तो मैं अगले 3 मिनट में अभी तक जो पढ़ाया है उसको रैप कर ले रहा हूँ और उसके बाद 10 मिनट्स के अंदर आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। वंस अगेन, जिन लोगों ने मुझको थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, मैं जल्दी से उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे, मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को तकलीफ हुई है, अभी तक कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं कि सर ने 1-2 चीजें 2-3 बारी रिपीट करी है, पर क्योंकि ये हम ऑनलाइन क्लासेस का एक न्यू फॉर्मूला अपना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ किसी को कोई लॉस ना हो। वंस अगेन जल्दी से, व्हाट आर वी स्टडिंग, जिनके पास सिलेबस है टिक कीजिए, फैशन साइकोलॉजी। फैशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंपैक्ट ऑफ क्लोथ्स चॉइसेस ऑन द वे इन व्हिच वी परसीव एंड जज ईच अदर। क्या मतलब सर, फैशन क्लोथ्स है? नहीं, क्लोथ्स सिर्फ 10% ऑफ फैशन है। इसके अलावा होम फर्निशिंग, कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल्स इस फैशन। आपको शायद ये नहीं पता कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर शू की हील से आप कई बारी एक लड़की के कैरेक्टर को जज करते हैं।
शायद ये कुछ गलत मैंने बोल दिया, पर मैं फिर इसको रिपीट करूंगा. If the woman is wearing red, electric red color, I would say heels and high stella toes, she's considered to be flirty. If the woman is wearing flats, she's considered to be, I would say, more sober. अब पता नहीं है सच है कि झूठ है, but even that is a fashion statement. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया फैशन साइकोलॉजी क्यों कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैशन साइकोलॉजी लोगों को ये नहीं बताती कि कोई चीज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ये देखती है कौन सी चीज की एक्सेप्टेंस है. डाबर तकरीबन 500 प्रोडक्ट्स बनाता है. डाबर का नाम तो आपने सुना होगा, पर डाबर के मार्केट में सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस है, जिसके अंदर आप दिमाग में सबसे पहली चीज आपके आता है क्या है, डाबर का च्यवनप्राश. दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आती है, डाबर की हनी. तीसरी चीज आपके दिमाग में क्या आती है, डाबर की हींग गोली या डाबर का व्हाट आप पन्ना या व्हाट नॉट एक्सेट्रा. इसी तरह उसके 8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं केवल, पर सर उसने बाकी 400 आई वुड से 92 प्रोडक्ट्स का क्या करता है, कोशिश जारी है कि ये प्रोडक्ट्स भी हमारे एक्सेप्टेंस में आ जाए, क्योंकि जहां पर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस में आ जाता है, इट बिकम्स अ क्लासिक. अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, हजारों लाखों रुपए लगाए हैं कई सारे ब्रांड्स ने कई ब्रांड को बिल्डिंग के ऊपर, तब जाकर वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस में आता है, चाहे वो रूपा की बनियान हो या डॉलर का इनरवेयर हो या वो 555 का साबुन हो. खैर इस वक्त मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, फैशन की बात कर रहा हूँ. फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया फैशन के अंदर 2 चीजों के अंदर आपको डिस्टिंग्विश करना है. एक होता है क्लासिक, एक होता है फैड. वह फैशन जो कभी नहीं बदलता उसे क्लासिक कहते हैं. वह फैशन जो आता है जाता है फिर आता है फिर जाता है उसे फैड कहते हैं. जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचे तो आपने देखा होगा स्कर्ट का पूरे हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो स्कर्ट का साइज हमेशा नी से 6 इंचेस या ऊपर गया है या नी से 6 इंचेस नीचे गया है. यही पिछले 25 30 50 सालों में वर्ल्ड की खेल है. या तो स्कर्ट, अब उसका नाम कुछ और कह लो, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है फॉर दैट मैटर. सो क्लासिक इज समथिंग जो हमेशा रहता है, और फैड क्या है, वो आता है जाता है, इट कम्स एंड गोस. जैसे मल्टी कलर्ड लहंगों का फैड आया, टोर्न जीन्स का फैड आया, एसिड वॉश का फैड आया. अभी बीच में वी कुड सी वो हेयर स्टाइल्स में भी लोग आधे गंजे हो रहे थे, एक साइड से गंजे हो गए और एक साइड से बाल रख लिए, उसका फैड आया, व्हाट नॉट एक्सेट्रा. सो फैड कम्स एंड ट्रिकल्स अराउंड. फिर हमने इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो ये थी द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन. अब आज की क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म में आपको बताना चाहता हूँ, और वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड स्टाइल. इसको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, 2 मिनट पूरे लूंगा, इसलिए ध्यान से समझिए. देखिए, आपने सुना होगा बड़ा स्टाइल मारती है यार, ही इज अ वेरी स्टाइलिश पर्सन, अर्जुन रामपाल वेरी स्टाइलिश इंडिविजुअल. अरे यार उसका तो स्टाइल ऐसा है कि हमेशा अकड़ में रहता है या अकड़ में रहती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड स्टाइल. स्टाइल इज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ फैशन. समझो, स्टाइल इज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ फैशन. इसको मैं एक आपको देसी तरीके से पहले समझाता हूँ. आप सब ने चाइनीज खाना तो खाया है. अब चाइनीज नमक को क्या कहते हैं, अजीना मोटो. पर क्या अजीना मोटो आप सूखा खा सकते हो, नहीं. अजीना मोटो को किस समय कितनी क्वांटिटी में किस तरीके से डालना, यही सारी की सारी कला है जिससे कि आई वुड से चाइनीज खाना टेस्ट एनहांसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. सो स्टाइल क्या होता है, एक फैशन का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सलमान खान के हाथ के अंदर जो ब्रेसलेट डाला है वो एक फैशन एसेसरी है, पर उसका थोड़ा सा खुला होना, उसके बार बार कंधों को हिलाना, उसके बार बार अपने हाथ को सेट करना, ये एक पर्टिकुलर उसका स्टाइल स्टेटमेंट. शुरू शुरू में जब नया नया शाहरुख खान आया था, और तब जब इंडिया में टोबैको के लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो हर इंटरव्यू से पहले सिगरेट जला लेता था और साथ में सिगरेट फूकता था, साथ में इंटरव्यू देता था. लोग कहते थे ये शाहरुख खान का स्टाइल स्टेटमेंट है कि वो साथ साथ सिगरेट फूक रहा है, साथ साथ वो आई वुड से इंटरव्यू दे रहा है.
So a fashion is a process of social diffusion, whereas style is a particular attribute of fashion. अब जैसे कि आपने देखा होगा कि देयर आर सम गर्ल्स जो अपने हेयर स्टाइल को जितना मर्जी बदल ले, पर एक पर्टिकुलर तरीके से ही वो ऊपर से वो अपना एक छोटी सी लट को बाहर सिर के ऊपर निकाल कर खुले में छोड़ देती हैं. इट वाज नोन एज साधना स्टाइल. अपने टाइम की हीरोइन होती थी साधना, जो ऊपर की एक छोटी सी लट या अपने कानों के पास की लट को खुला छोड़ देती थी, बाल चाहे जैसे भी बांधे हो. सो a style is a particular attribute of fashion. Students, we have got exactly 6 to 7 more minutes before the session goes off. I will be extremely grateful if you can ask me anything. Please, मैं एक चीज को बार बार बोलूंगा, चाहे आपको बुरा भी लगे. इस वक्त आपको बहुत हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन दिखाना है. अगर एक बच्चा बोले तो प्लीज दूसरा उसके अंदर इंटरप्ट ना करे, नहीं तो मैं ना उस क्वेश्चन को सुन पाऊंगा ना मैं जवाब दे पाऊंगा. Now I am keeping quiet and I am waiting for you to ask questions. Excuse me, sir. Yes, ma'am. सर आप लास्ट क्लास में abnormal psychology पढ़ा रहे थे ना? बेटे तो जी उस क्लास की बात उस क्लास में अगर करते हैं तो बहुत जरूरी है. देखिए हम इस वक्त टाइम के बड़े पाबंद है. अभी इस क्लास की कुछ बात कीजिए. उस क्लास के लिए मैं सर एक्स्ट्रा वो क्लास का क्लास टाइम लेकर खत्म आपको हो बता गई दूं. थी तो एक टॉपिक बचा था, आपने पढ़ाया नहीं था, मैं वो बता रही थी. ठीक है, हाँ बता दो मुझे. वो मैं आप बताओ. थैंक यू. कौन सा टॉपिक था? सर 4Ds पढ़ा रहे थे आप abnormal psychology Four के, और Ds of लास्ट abnormal psychology. I'm very grateful to you. We will try to finish this in the very first 3 to 4 minutes of next session. 4 Ds of abnormal psychology. इसके अलावा आज के लिए कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं abnormal psychology के 4Ds अभी करा सकता हूँ. अगर कोई बच्चा कोई और सवाल आज की क्लास अगर क्लियर हो तो. I think nobody is asking any question. Students, please, I'll be very grateful. Abnormal psychology मैंने खोल ली है अपने लैपटॉप के अंदर. सर डेंजर बचा हुआ था लास्ट का वो. The 4Ds, yes, the 4Ds of abnormal psychology. The students जो कि अभी नए जुड़े हैं, I'm very grateful to this student. What's your name, girl? I'm sorry, I think my voice is not clear. Okay, I'm very thankful कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रह गया था पिछली क्लास में, the 4Ds of abnormal psychology. Please write it down and then you can take the slides. Deviance, dysfunction, distress and danger. Deviance, dysfunction, distress and dangers. सर इन चारों में फर्क क्या है? फर्क इंटेंसिटी का है. एक क्या है, छोटा सा झोंका है. दूसरा क्या है, हल्का सा तूफान है. तीसरा क्या है, एक हरिकेन है. और चौथा क्या है, सुनामी. So the difference between the 4Ds of abnormal psychology is that deviance means the first step of abnormal psychology when you start defying rules. I think deviance का एक रूल, एक ऐसा कॉमन रूल है जो हर एक में है, जिसको एक डिफरेंट वर्ड से जाना जाता है. उसको कहते हैं रेबल नेचर. क्या ऐसा सच नहीं है कि स्कूल में वह काम करने में बड़ा मजा आता था जिसके लिए टीचर मना करती थी? या कभी कभी मन करता था बंक करने? ये सबने बोला था यार उस रूम में मत झांकियो, या उस केमिकल को केमिस्ट्री क्लास में मत छुइयो, उसको जरूर छुएंगे. Deviance means rebel. It's very common that we rebel. Dysfunction means when you get addicted to that revelry. वो जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ शौक शौक में मजे मजे के लिए आपने एक बारी एक पर्टिकुलर ड्रैग लिया टोबैको का या सिगरेट का, और एंड सडनली वन फाइन डे आपको ये रियलाइज होता है कि आप सुबह उठकर you cannot live without it. Dysfunction means when you require treatment. That is the second level of intensity of deviance. Distress is an English word. I'm very sure जिनको English बड़े अच्छे से आती है, distress का मतलब है तबाही की ओर. It's a distress situation, cyclonic situation in Alibag in Maharashtra भी बीच में आया था. The situation of COVID-19 is one of the biggest distress situations when it comes to Spain, Italy, France and America. Of course, in India also, the cases are rising by nearly 10,000 a day. अगर आप पिछले 3 दिनों में देखिए. खैर, so the 4Ds of abnormal psychology is nothing but differences of intensity. Deviance,
rebelness, dysfunction when you are addicted, distress, a situation of high level of problem in which you require not only medical but even psychiatric help, and of course we all know the fourth one, danger. And danger means something which can virtually take away your life from it. और जिसे कहते हैं ना कि it is extremely dangerous today going to a hospital without wearing a mask or without sanitizing your hands, because hospital तो कोविड का घर है. तो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को आपने सुना होगा कि इवन आवर CM and Prime Minister are saying they are not doctors, they are being called as warriors. Students, लास्ट 1.5 मिनट रह गया क्योंकि मुझको कुछ भी पढ़ाने के लिए घड़ी की तरफ आधा नजर उसी पर देखना पड़ता है. इसके अलावा 4Ds के अलावा there is not much about abnormal psychology. Coming back to fashion psychology, once again मैं repeat पूछना चाहता हूँ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो you are most welcome. इससे पहले कि सेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो. If anybody has any question, you are most welcome. I am now keeping quiet. ओके चलिए, आप कुछ नहीं पूछ रहे तो मैं पूछता हूँ. क्या सबको क्लियर है द डिफरेंस बिटवीन क्लासिक एंड फैड? यस और नो? क्लासिक एंड फैड के बीच में फर्क आपको समझ में आया? मैंने अभी आपको पढ़ाया. यस सर. ओके, दूसरी चीज मैंने जो आपको बताई थी, डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड स्टाइल, अभी मैंने बताया है. वो फर्क समझ में आया? यस सर. तीसरी चीज एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, मैंने अभी आपको बताया कि हाउ साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैशन इज ऑल अबाउट personal seeking uniqueness. Everybody wants to do the things same but look different. सब कुछ same उसके बावजूद difference. That is what psychological model of fashion. अरे अगर आपको एकदम कॉमन सेंस से समझना है तो इसको आप मात्र हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि रोज वही खाना खा सकते हो, पर अगर वो अलग अलग किचन में बना हो. Because the food is the same but the taste, the flavor is different. The psychological model is all about the taste and flavor and not the food. इसके बाद economic model, social model और medical model है. This we will start when the second session is going to start. At any time we can be disconnected. It's already 10:40 in my watch. Once again, आपसे please request है, sharp 20 minutes के बाद आप सब online आ जाइएगा, because we will start in time so that we can be much more productive and we can finish on time.